गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 7 के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और 20 औरतें उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 5 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब देखिए, इसमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। बोला गया है कि 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी 12 आदमी कितने दिन में? 15 दिन में। तो 12 मैन हमने लिखना। अच्छा, उसके बाद बोला गया 20 वुमेन, यानी कि 20 औरतें। 20 वुमेन 20 औरतें कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में करती हैं। ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे। 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में। ये अब क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारा इफिशियंसी है, और ये आपका क्या है? टाइम है, और ये क्या है? टोटल वर्क है। इतनी बात तो आप सभी लोग जानते हैं। अब बोला गया क्वेश्चन में कि 5 मैन, यानी 5 आदमी और 5 औरतें मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। 5 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब करेंगे कैसे? देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पता है कि ये जो 5 मैन और 5 वुमेन है, ये कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे? 60 कार्य करेंगे। और अगर देखा जाए तो हमें 5 मैन और 5 वुमेन की क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्क अपन एफिशिएंसी कर देंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। तो अब पहले आप क्या करिए, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालिए। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 12 मैन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? 4 है। तो एक मैन की, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4/12। तो 5 आदमी की चाहिए, तो 5 आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4/12 गुणे 5। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से कट जाएगा 3 बार में। तो आप बोलेंगे 5 आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5/3 है। ये क्लियर है? अब उसके बाद निकाल लेते हैं कि 5, यहाँ पे देखिए 20 वुमेन, यानी कि 20 औरतों की जो एफिशिएंसी वो कितनी है? 5 है। तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5/20, यानी कि 5 से 20 कितनी बार में ठहरेगा? 4 बार में। यानी एक वुमेन की एफिशिएंसी 1/4, तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 5/4। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? तो अब देखिए, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में 5 मैन प्लस 5 वुमेन। ठीक है, इनका टाइम पूछा गया, ये साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो कार्य टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करेंगे? 60 करेंगे। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी किसकी रखी जाएगी? 5 मैन और 5 वुमेन की। ठीक है ना, कि एफिशिएंसी कितनी रखी जाएगी? 5 मैन और 5 वुमेन की। तो 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5/3 रख दीजिए। 5/3 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? तो कहेंगे 5/4 है, इसको रख दीजिए 5/4। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 यहाँ पर कैलकुलेट होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा ये आपका? हाँ 15। और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का 12 और कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, अब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12 अपान ये कितना आएगा? 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, कितना हो गया? 35 हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से कट जाएगा ये आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से कटेगा 6 एक बार में, बचेगा 10, 5 2। तो ये आपका फाइनल कैलकुलेशन 12 × 12 कितना हो जाएगा? 144/7। ठीक है, आप बोलेंगे दोनों मिलकर 144/7, या इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सही 4/7 दिन। यानी कि अगर 5 आदमी और 5 औरतें मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा? 20 ही 4/7 दिन का समय लगेगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से हम लोग देख लेते हैं लगाना। हम देखेंगे
कि दूसरे तरीके से और कैसे लगा सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि 12 मैन 15 डेज और 20 मैन 12 डेज। इसको हम m1 d1 इक्वल टू m2 d2 के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। फिर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। हमने लिख दिया है कि ये m1 d1 यानी ये m1 d1 का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, m2 d2 का, यानी ये m1 है और ये d1 है, डेज है ना, और ये क्या m2 है और ये क्या है d2 है। तो अब हम यहाँ पे फाइनली वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में। तो अब m1 की वैल्यू हो जाएगा 12m, ठीक है, d1 की वैल्यू कितना है 15 इक्वल टू m2 वैल्यू 20w इंटू 12। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करेंगे तो 12 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में। आप बोल सकते हैं 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है 3 आदमियों की क्षमता 4 औरतों की क्षमता क्या है, बराबर है। अच्छा, अब हम कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे, तो हमसे पूछा गया है 5 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में कार्य को करेंगे। तो हमने कहा d दिन में कार्य को करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर यूनिट इक्वल कर लीजिए। अगर सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा, आगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे इसी मेथड से, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यूनिट को इक्वल करिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यूनिट या मैन को वुमेन को मैन में या मैन को वुमेन में, ठीक है ना, किसी एक यूनिट में आप चेंज करिए। तो अब यहां से कैसे चेंज होगा, तो हमने यहां बताया 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन है, ठीक है। यानी कि अगर मैन को छोड़कर आप वुमेन में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ भी वुमेन और यहाँ भी वुमेन, या मैन में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करिए, वुमेन की वैल्यू रख दीजिए, यानी यहाँ भी मैन हो जाएगा फिर यहाँ भी मैन हो जाएगा। कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए हम चेंज करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं कि मैन, यहाँ से डायरेक्ट ना, मैन इक्वल टू क्या होगा 4/3 वुमेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैन की जगह यहाँ पे रख देंगे, यम की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू यम की वैल्यू क्या है 4/3w प्लस 5w इक्वल टू, ये तो डी हमें पूछा है ना, है बता ही करना है। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20w प्लस 3 का गुणा कर देते हैं 15w बट्टे 3 बराबर किसके, डी के, बराबर डी के। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक कैलकुलेशन और है इसका, उसको भी आगे सॉल्व करते हैं। 20 15 कितना हो गया, तो कहेंगे 35w बट्टे 3 बराबर डी के। बात समझ में आ गई सबको। तो अब हम इससे क्या कहेंगे, देखिए ये तो एक मिल गया, दूसरा हम इसमें किसका लेंगे, तो यहां से आप w, यहाँ पे यूनिट w है तो w का यूनिट यहां से लिखेंगे, तो w को यहां से ले लीजिए, यम को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यम नहीं है। सेम यूनिट को, जो यूनिट यहाँ है w की यूनिट है तो सब w की यूनिट यहाँ से लेंगे, यम की यूनिट नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 20w इक्वल टू कितना दिया था 12। तो हम कर लेते हैं, ये हमारा m1 है और ये हमारा क्या है d1 है, ये कर लेते हैं m2 है और ये हमारा क्या है d2 है। बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम रखेंगे सेम फार्मूला, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 में रख दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 20w गुणे d1 की वैल्यू कितना है 12 है, बराबर m2 की वैल्यू कितना है, तो 35w/3 है, ठीक है, और 35w क्या है 3 है, इनटू ये क्या है d2 d है। अब देखिए यूनिट इक्वल करने से फायदा क्या हुआ, w से कैंसिल, इसीलिए हम यूनिट को इक्वल कर रहे थे। अच्छा अब कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैंसिल कर देते हैं, 5 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में और 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। और इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 × 12 इक्वल टू क्या होगा 7d। फाइनल कैलकुलेशन d इक्वल टू 144/7। तो आप लोगों को पता है, इसके पहले आपने कैलकुलेट किया था ना 144/7 को, तो कितना आया था ये आपका 20 सही 4/7 दिन, ठीक है। 20 होल 4/7 दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपने 20 सही 4/7 निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 पर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। दिया गया क्वेश्चन में 5 आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 4 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बात को समझिए आप लोग, यहाँ पर या और दिया गया, 2 है यहाँ पर, पहला या दिया गया, दूसरा और दिया गया है। देखिए इंग्लिश में बोला जाएगा OR और को इंग्लिश में बोला जाएगा एंड। ये और एंड का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी या बोला जाता है, यानी क्वेश्चन जैसे बोला गया 5 मैन और 8 वुमेन
यानी 5 आदमी या 8 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो और का मतलब होता है बराबर, और कहीं भी एंड का यूज करेगा उसका मतलब क्या होता है, प्लस। अच्छा, ये तो इंग्लिश में 2 ही वर्ड यूज होते हैं, और या एंड। हिंदी में कभी कभी और की जगह तथा भी दे देता है, तो उसकी जगह भी क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लोगों लगाना स्टार्ट करते हैं। बोला गया 5 मैन, 5 आदमी, 5 मैन, और यानी या क्या मतलब बराबर, किसी कार्य 5 मैन और 8 मैन यानी 8 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं, तो ये कार्य करती हैं 12 दिनों में। तो हमने बराबर कर लिया। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं 5 मैन की जो एफिशिएंसी है वो 8 वुमेन की एफिशिएंसी के इक्वल है। ये तो बात क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन हम इसको लगाएंगे, आपके पहला जो मेथड होगा इसका, फर्स्ट मेथड हम लगाएंगे एलसीएम मेथड से, ठीक है ना, जैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो उसमें एलसीएम मेथड में इसकी यूज नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 आदमी। अच्छा, जो बोला गया 5 आदमी या 8 औरतें, इसका मतलब होगा 5 आदमी करेगा कार्य तो भी 12 दिन लगेगा, और 8 औरतें भी कार्य करेंगी तो भी 12 दिन लगेगा। यानी कि चाहे ये करें तो भी 12 दिन लगेगा, चाहे ये करें तो भी 12 दिन लगेगा। यानी 5 आदमी 12 दिन और 8 औरतें भी करेंगी तो 12 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो आप, 12 से कटा एक बार में, 12 से कटा एक बार में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो आप बोल सकते हैं 5 आदमियों की जो क्षमता है वो 1 है, तो एक आदमी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 8 औरतों की क्षमता 1 है, तो एक औरतों की क्षमता कितना हो जाएगी, 1/8। लेकिन क्वेश्चन तो हमें बताना क्या है, तो क्वेश्चन में बताना है 2 मैन प्लस 4 वुमेन। क्वेश्चन में बताना है 2 मैन प्लस 4 वुमेन ये कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगी। तो पता है कार्य कितना करेगा, कोई भी व्यक्ति आएगा 12 कार्य करेगा। तो हमको यहाँ पे 2 मैन प्लस 4 वुमेन है, तो इसकी क्या करेंगे, हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो 2 मैन प्लस 4 वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 2 मैन की वैल्यू कितनी है, 1/5 प्लस 4, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1/8। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2/5 प्लस कैंसिल हो जाएगा 1/2। इसको कैलकुलेट करिए आप, जब कैलकुलेट होगा 5 और 2 एलसीएम कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 5, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे 2, या 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 5, तो कितना आ जाएगा 9/10, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2 मैन प्लस 4 वुमेन जो वर्क करेंगे, इनका टाइम क्या लगेगा। तो कार्य कितना करेंगे, 12 कार्य करेंगे, और 2 मैन प्लस 4 वुमेन दोनों कार्य करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो कहेंगे 5 + 4 9/10, यानी 9/10, ठीक है। तो अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 4 बार में, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। इस 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तब बोलेंगे कि 4 × 10/3 यानी 40/3 दिन, ठीक है। या कह सकते हैं 13 सही 1/3 दिन का समय इन्हें लगेगा। अगर 4 आदमी और यदि 2 आदमी और 4 औरतें कार्य करेंगे तो 13 से 1/3 दिन का समय लगेगा। चलते हैं इसके दूसरे मेथड पे। तो सेकेंड मेथड देखिएगा, जो हमने बताया कि इसको अमाउंट डिवन के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बोला गया एफिशिएंसी 5 मैन = 8 वुमेन, इसका मतलब 5 आदमियों की जो क्षमता है वो 8 औरतों की क्षमता क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है 2 मैन प्लस 4 वुमेन, 2 मैन प्लस 4 वुमेन कार्य को कितने दिन में करेंगे, हम मान लेते हैं D दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट को इक्वल करेंगे ना, तो चाहे मैन में करिए चाहे वुमेन में करिए। तो हम क्या करें, तो इसके पहले तो हमने क्या किया था, मैन की जगह रखा था, यानी यूनिट को वुमेन में चेंज कर दिया था पहला क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 4 वुमेन की वैल्यू चाहिए ना, जब मैन में आप कन्वर्ट करेंगे तो वुमेन को मैन में चेंज करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, 4 वुमेन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 5/2 W = 5/2 M = 4W। कैसे समझ में आया, तो देखिए 4 चाहिए ना, 8 को 4 बनाने के लिए 2 से भाग करना होगा, 2 से यहाँ भी भाग कर दीजिए, 2 से यहाँ भी भाग कर दीजिए, यानी 5/2 M बराबर, यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 4W, ठीक है। अब इस W को यहाँ पे 4W को यहाँ पर रख देते हैं, रख दीजिए। तो 2M प्लस 4W की जगह 5/2M बराबर D की, तो D फाइंड करना है आपको। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 4M, 4M प्लस 5M/2 = किसके, D के। अच्छा,
अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9m/2d के, ठीक है, 9m/2d। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यम है तो यहां से यम को लेंगे, यम है तो किसको लेंगे, यहां से यम को लेंगे, तो बोलेंगे 5 मैन कितने दिन में कार्य कर रहा है, 12 दिन में कार्य कर रहा है। तो ये मान लेते हैं m1 है, और ये मान लेते हैं d1 है, ये मान लेते हैं m2 है, और ये क्या है, d2 है। समझ में आ गई बात, तो अब रख दीजिए m1 d1 इक्वल टू m2 d2 पे, तो m1 की वैल्यू 9m/2 और d बराबर 5m/12, यम से कैंसिल, ठीक। अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 3 से 9 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, तो अब हमारे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। तो यहां से बचा d/2, यहां से अपान में 2 है ना, d/2 इक्वल टू 5 × 4, ठीक है, d/2 सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया, ये 3 है ना, 3/2d बचेगा। एक मिनट, यहाँ पे आप बोलेंगे 3d/2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 3d/2। अच्छा इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3d बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 40, यानी d बराबर कितना होगा 40/3, या इसके पहले जो कैलकुलेट किया था आपने 13 से 1/3 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया सेकेंड मेथड, अब हम चलते हैं इसी के थर्ड मेथड पे, और आपको एग्जाम में मैंने तो अभी पूरा जितने तरीके होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लगाना है आपको जो थर्ड तरीका मैं बता रहा हूँ उससे लगाना है, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो थर्ड मेथड चलते हैं और इसी मेथड से आपको क्वेश्चन लगाना है, जैसे मैंने बोला, तो समझिएगा आप लोग। यहां पर जो फॉर्मूला होता है d/, एंड बाई, और जब हमारा क्वेश्चन और एंड में दिया जाता है, यानी और एंड में दिया जाता है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, डेज निकालने के लिए। तो अब क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्मेशन लिखना है, पहले एंड लिखना है फिर और लिखना है ना, समझा रहे हैं हम आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए बोला गया ना, एंड में बोला गया 2 आदमी और 4 औरतें मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपने यहां लिख दिया। अब एंड के अपान और है तो और को लिख लिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया था 5 आदमी और सॉरी OR या 5 आदमी और या कितने दिन में करते हैं, सॉरी 5 मैन और 8 वुमेन, ये आपका क्या था, और था या दिया गया था, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल कर लिया। तो अब ये कितने दिन में कार्य करते हैं, तो वो बताया गया 12 दिन में, यानी ये हमारे किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपके सामने, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा कैसे रखा जाएगा, डी की वैल्यू कितना है, 12 है, हमने 12 लिख दिया, अपान एंड अपान और है, तो एंड में जैसे एंड में ये है ना एंड की वैल्यू, तो एंड में मैन पहले लेंगे, तो मैन अपान क्या हुआ, और की वैल्यू यहाँ लिखा गया, मैन के नीचे मैन, उमैन के नीचे उमैन लेंगे, ठीक है ना, यानी 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड में मैन कितना है, 2 है, और में मैन कितना है, 5 है, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एंड में वुमेन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पर वुमेन की संख्या और में कितनी है, तो कहेंगे 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12/2/5 प्लस 1/2, ठीक है ना, कैलकुलेट करिए तो कहेंगे 12 बट्टे, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 × 2 4 और ये 5, यानी कि 9/5, ये सॉरी 2 × 2 4 और ये 5 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। अब इस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 से काट दीजिए 4 बार में और ये 3 बार में, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40/3, या इसे बोल सकते हैं 13 सही 1/3 दिन का हमें समय लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन जो है हम इसी मेथड से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि 6 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें दुगने कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो फिर वही बात है, डी बाई एंड बाई और, क्योंकि क्वेश्चन में और एंड दोनों दिया गया है। तो अब लिख लेते हैं क्वेश्चन, पहले एंड लिखा जाएगा ना, तो बोला गया क्वेश्चन पूछा गया है 8 आदमी और 16 औरतें कार्य को कितने दिन में करेंगे, और दिया क्या गया है, और में दिया गया 6 मैन इक्वल टू 12 मैन, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है।
ठीक है। तो दोगुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है। तो अब देखिए डी की वैल्यू जो आपका 20 है यहाँ पर, वो 20 क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको दोगुना करके रखेंगे क्योंकि दिया गया ना दोगुने कार्य को। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 40। क्यों 40 होगा, क्योंकि उसने बोला है दोगुने कार्य को, तो 40 हो गया बट्टे। अब समझिएगा 40 बटे क्या करेंगे, अब एंड लिखेंगे तो एंड में मैन की वैल्यू तो 8 और मैन की वैल्यू और में मैन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 हो गया प्लस 16 बट्टे क्या लिखेंगे 12। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन करते हैं इसको। 40 बट्टे, देखिए 4 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, अब इसको 4 से काट दे, 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3, ठीक है ना। 4/3 यहाँ भी, 4/3 यहाँ भी। अब इसको कैलकुलेट करिए, 40 बट्टे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 3, ठीक है ना। 8 से 40 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 दिन, यानी कि दोगुने कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 15 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे चलते हैं जो कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 3 मैन 3 आदमी या 4 औरतें किसी कार्य को 43 दिन में करती हैं, तो बताइए 4 आदमी और या तथा 5 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो अब बात कर लेते हैं, पहले एंड लिखेंगे, एंड की वैल्यू 7 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया, सॉरी पूछा गया है, दिया क्या गया है 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन इक्वल टू 43 डेज। ये आपका क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे और की वैल्यू इसलिए इक्वल हो गया। अच्छा, डी की वैल्यू 43, डी बाई एंड बाई और, डी की वैल्यू ये हो गया। अब एंड की वैल्यू 7 और 3 प्लस एंड में वुमेन 5 और में कितनी है 4। अब इसे क्या करना है कैलकुलेट करना है। 43 बट्टे 4 क्या पूरा करेंगे 28, 5 × 3 15 बट्टे कितना हो जाएगा 4 × 12। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना होगा 43 बट्टे 12। फाइनल कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 12 दिन। तो आप कहेंगे कि कार्य कंप्लीट होने में 12 दिन का समय लगेगा। तो लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा है, ये कॉन्सेप्ट है एंड और का। क्लियर हो चुका होगा कि हम और या पर क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि दोनों जगह और यानी एंड पर क्वेश्चन देगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।